अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरति फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़्तहिमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीईन व हाज़िरीन, ज़ुल्हिज्जा का महीना चल रहा है। इस महीने की 18 तारीख को मज़लूम मदीना दामाद पैगंबर हमज़ुल हैदर सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम शहादत है। अगरचे जुम्मा के इस मुख्तसर वक्त में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फ़राज़ तहसीन तो पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के मुख्तलिफ गोशे और मुख्तलिफ पहलू आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिन्होंने चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। आप वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन में से भी हैं और अशरा मुबश्शरा जिन 10 सहाबा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी दी, उनमें भी आपका तीसरा नंबर है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में अब्द मनाफ पे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा हैं अरवा बिन्त कुरैश, इनकी वालिदा है उम्मे हकीम अल-बैज़ा। तो हज़रत उस्मान की नानी जो है उम्मे हकीम अल-बैज़ा, ये अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला, ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। ये दोनों बहन भाई तौआ यानी जुड़वा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब के घर
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला और हजरत उस्मान की नानी उम्मे हकीम बैजा, ये जुड़वा पैदा हुए। तो एक के घर साहिब कुरान आए और एक के घर जामिल कुरान आए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं अपनी खाला के घर बैठा हुआ था कि वहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत का तज़किरा चल पड़ा। जब तज़किरा चल पड़ा, मैं ये बातें सुनकर बाहर निकला तो मुझे मेरे दोस्त अबू बकर सिद्दीक रास्ते में मिले और मैंने उनसे जाकर ये बातें की। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बिल्कुल ये बातें सच हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपकी नबूवत सच्ची है। कहते हम ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुझे सिर्फ इतना कहा कि उस्मान, अल्लाह की जन्नत को कबूल कर लो, मैं सच्चा नबी हूँ, मेरी रिसालत की शहादत और गवाही दे दो। फरमाते हैं अल्लाह के नबी की बातों में वो तासीर थी कि अल्लाह के नबी ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, सिर्फ इतनी सी बात की कि जो मेरे दिल में जो है असर कर गई और मैं फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की तरफ से भी रिश्तेदार, वालिदा की तरफ से भी रिश्तेदार, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो एजाज़ात दिए, उनमें एक एजाज ये है कि आपको ज़िन्नुरैन कहा जाता है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब ज़िन्नुरैन है, दो नूरों वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया। जब हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत उस्मान गमगीन हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। फरमाया उस्मान क्या बात है, परेशान क्यों हो, गमगीन क्यों हो? कहा या रसूलल्लाह, कल तक जब मैं गलियों से गुजरता था लोग कहते थे वो देखो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामाद जा रहा है। आज वो रिश्ता टूट गया है, रुक़ैया इंतकाल कर गई है, अब मुझे आपका दामाद कहने वाला कोई नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान परेशान न हो, गमगीन न हो, ये जिब्रील अमीन आए हैं और अल्लाह का पैगाम अर्श से लेकर आए हैं कि मैं अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान तेरे साथ कर दूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी, दूसरी लफ्ते जिगर उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान के साथ कर दिया। इसलिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लक़ब मिला ज़िन्नुरैन, दो नूरों वाला। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा कि जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां आई हैं। उस्मान तेरे मुक़द्दरों में कुर्बान, तेरे निकाह में नबी ही की नहीं बल्कि इमामुल अंबिया की दो बेटियां आई हैं, सय्यदुल अंबिया की दो बेटियां उस्मान के निकाह में। और जब जनाब उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो एक के बाद एक में तेरे निकाह में देता जाता, हत्ता कि कोई बाकी न रहती। एक रिवायत में कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक के बाद एक में तेरे निकाह में देता, कोई बेटी बाकी न रहती। उस्मान पर एतमाद कितना है आप अलैहिस्सलाम को, उस्मान से प्यार कितना है। आज कोई अपनी बेटी का रिश्ता करता है तो अपने दामाद के बारे में तहकीकात करता है, उसके करैक्टर को देखता है, उसके बारे में लोगों से मालूमात लेता है। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो लफ्ते जिगर हजरत उस्मान को ऐसे ही दे दी? उस्मान पर ये नबी अलैहिस्सलाम का एतमाद था तो अपनी दो लफ्ते जिगर जो है हजरत उस्मान के निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ुल हिजरतैन भी कहा जाता है, दो हिजरतों वाला।
एक हिजरत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा की तरफ की। जब कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। वहाँ का बादशाह ईसाई है लेकिन वो जालिम नहीं है। तो मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए, जिनमें सर फहरिस्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और इनकी अहलिया सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इनके साथ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत इब्राहीम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान पहला वो शख्स है जिसने अपने अहल व अयाल के साथ हिजरत की है। तो एक हिजरत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हबशा की तरफ की और दूसरी हिजरत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ की। मैं हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसकी अज़मत और किसकी शान को बयान करूं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शर्म और हया का मुजस्समा, शर्म और हया का पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशद्दु उम्मती हया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया वाला वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। आप हज़रात खुतबे में भी सुनते हैं, जुम्मा के खुतबे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान, कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हयादार आदमी उस्मान। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक मौके पर मैं अपने हुजरे में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ फरमा थे और आप बेतकल्लुफ बैठे हुए थे। आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा चादर हटी हुई थी। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा गया कौन। आवाज आई अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंदर आने की इजाजत मिल गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, जो बात करनी थी बात की और तशरीफ ले गए। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा गया कौन। कहा कि उमर। जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, जो बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके चले गए। जब तीसरी मरतबा दस्तक हुई, पूछा गया कौन, तो कहा कि उस्मान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही होकर बैठ गए। वह सब सियाबा हो, और आपने अपनी चादर को दुरुस्त कर लिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि आपने अपनी चादर को दुरुस्त कर लिया और आपने अपनी पिंडलियों को ढांप लिया और उस्मान को अंदर आने की इजाजत दे दी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, जब उस्मान चले गए मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक आए, आप उसी हालत पर रहे। जनाब उमर आए, आप उसी हालत में रहे। लेकिन जब हजरत उस्मान आए तो आपने अपनी चादर को दुरुस्त कर लिया, आप सिमट कर बैठ गए, सही होकर बैठ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका, कि आयशा मैं इस आदमी से हया क्यों ना करूं जिस आदमी से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। वो उस्मान बिन नुरैन। कभी गुसल खाने में भी बरहाना गुसल नहीं फरमाया करते थे, इतने शर्मो हया के बेकर। आपकी सखावत के क्या कहने, सखावत के दर में बेकरार थे आप, सखावत के दरिया थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाया कर तशरीफ लाए तो मुसलमानों को पानी की तंगी थी और मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था जो यहूदी की मिल्कियत में था, और वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दाम पर पानी बेचता था। मुसलमानों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलल्लाह, पानी की तंगी है और वो कुआं जो है यहूदी के पास है, वो कीमतन जो है पानी देता है और महंगे दामों बेचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं यश्तरी बिलहुमा फलहुल जन्नह,
कि कौन आदमी है जो बीर रूमा को उस यहूदी से खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्त कर दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और यहूदी के पास गए, कहा कि यहूदी ये कुआं मुझे फरोख्त कर दो। यहूदी ने इनकार किया तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तदबीर अख्तियार की कि चलो ऐसा करो, आधा कुआं मुझे फरोख्त कर दो, एक दिन पानी भरने की बारी मेरी होगी, एक दिन तुम्हारी होगी। यहूदी राजी हो गया, आधा कुआं फरोख्त कर दिया। जिस दिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी होगी तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो मुसलमानों के लिए मुफ्त पानी जो है वो कर दिया था कि मुसलमानों को इजाजत थी कि वो आए और पानी भरे, कोई पैसा पाई नहीं। हजरत उस्मान की बारी पर मुसलमान पानी भरते और अगले दिन के लिए भी जखीरा कर लेते। अब जब यहूदी ने देखा कि मेरा तो कारोबार ठप हो गया है, मुसलमान को मेरे बारी वाले दिन पानी भरने ही नहीं आते, तो वो फिर आधा कुआं भी बेचने पर राजी हो गया और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा कुआं 35,000 दिरहम में खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। फिर एक मौका और आया कि जब मस्जिद नबवी की जमीन मुसलमानों के लिए कम पड़ गई, मुसलमान तादाद में बढ़ने लगे और मस्जिद नबवी जो है वो तंग हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो फलां की जमीन को खरीद कर मस्जिद नबवी में शामिल करे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को जन्नत की बशारत देता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद से मुत्तसिल जमीन खरीदी और मस्जिद में शामिल कर दी। 25,000 दिरहम में वो जमीन खरीदी। तो इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत पाई। और ये एक मौका नहीं, किसी सहाबी को अल्लाह के नबी ने एक मरतबा जन्नत की बशारत दी, किसी को 2 मरतबा दी, किसी को 3 मरतबा दी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान और सल्तनत का मालिक है कि जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 मरतबा जन्नत की बशारत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी यहां से एक शख्स गुजरेगा जो जन्नती है। जब वो शख्स गुजरा तो सहाबा ने देखा वो शख्स कोई और नहीं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों का जिक्र फरमाया कि करीब ऐसे ऐसे फितने जाहिर होंगे। एक शख्स वहां से गुजरा जो चादर में लिपटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके इरशाद फरमाया कि फितनों के वक्त में ये शख्स जो है जो चादर में लिपटा हुआ है ये हिदायत पर होगा। मुर्रा बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं दौड़ता हुआ गया और मैंने उस शख्स के चेहरे से जब चादर हटाई तो कोई और नहीं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मौका ऐसा भी आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 4 दिन से फाका। असर से थोड़ी देर बाद थोड़ी देर पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा के घर तशरीफ लाए। पूछा क्या कोई इंतजाम हुआ है? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कोई इंतजाम नहीं हुआ। आप मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। असर के बाद जब सूरज गुरूब होने वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं और सामान से ऊँट लदा हुआ है, गल्ले और अनाज से ऊँट लदा हुआ है और उस थैली में दीनार है। वो हज़रत आयशा की खिदमत में पेश किया और कहा कि आप और आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हज़रत आयशा ने वो लेकर रख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पूछा कोई इंतजाम हुआ? कहा कि हाँ इंतजाम हो गया है। फरमाती है मैंने दस्तरखान लगाया, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निवाला हाथ में लिया ही था कि आपने निवाला रखा और मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए।
मैंने झांक कर देखा तो अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी में हाथ उठाए हुए हैं और अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह मैं उस्मान से राजी हो गया हूँ, या अल्लाह तुम भी उस्मान से राजी हो। हजरत उस्मान वो सखावत का दरिया, वो मालदार, वो गनी के जिनके नाम के साथ कयामत तक के लिए गनी का लफ्ज जुड़कर रह गया, बेबस होकर रह गया है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। मालदार होना कोई ऐब की बात नहीं, लेकिन माल वो जो अल्लाह के रास्ते में काम आए, माल वो जो अल्लाह के दीन पर लगे। हजरत उस्मान का माल हर मौके पर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दीन पर काम आया है। ग़ज़वा तबूक का मौका है कि वो ग़ज़वा है कि जिसमें रूमियों से मुकाबला है और इधर मुसलमान 30,000 मुसलमान पैदल हैं और 10,000 मुसलमान जो है सवारी पर है। बड़ा तंगी वाला जो है ये ग़ज़वा है, इसीलिए इसका नाम जैशुल उसरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जहज़ जैशुल उसरा का फलहुल जन्ना, जो ग़ज़वा तबूक के लिए, जैशे उसरा के लिए सामान तैयार करेगा उसको जन्नत की बशारत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की तरगीब दी। कोई खड़ा ना हुआ, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि या रसूलल्लाह 300 ऊँट मेरी तरफ से माल सामान लगे हुए ऊँट 300 मेरी तरफ से। हज़रत उस्मान बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की, फिर कोई खड़ा ना हुआ, फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए, या रसूलल्लाह 300 ऊँट और मेरी तरफ से सामान से लगे हुए। फिर तीसरी मर्तबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए, या रसूलल्लाह 300 ऊँट सामान लगे हुए मेरी तरफ से और 100 घोड़े भी मेरी तरफ से। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1000 अशरफियाँ लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दी। हज़रत उस्मान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में अशरफियाँ लाकर डाली। आप अलैहिस्सलाम उन अशरफियों को उलट रहे हैं, पलट रहे हैं और खुशी से फरमा रहे हैं, उस्मान मा अमिल बाद हाज़ल यौम, अल्लाह की कसम आज के बाद उस्मान तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तू अगर गलती भी करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेकी बनाकर लिख देंगे। ये उस्मान रज़ियल्लाहु ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दौर में तहत साली हो गई। जब तहत साली हुई, मुसलमान भूख से परेशान, तो पता चला कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल शाम से आ रहा है। जब पता चला कि हज़रत उस्मान का माल है और इतने ऊँट जो है तकरीबन 1000 ऊँट सामान से लदे हुए हैं, तो ताजिर जो है हज़रत उस्मान के पास आ गए। मदीना के ताजिर हज़रत उस्मान के पास आ गए और आकर कहते हैं कि उस्मान बताओ क्या रेट लगा रहे हो, क्या कीमत लगा रहे हो। हज़रत उस्मान ने कहा तुम कितना दोगे? कहने लगे हम आपको दुगना देंगे। कहा कि मुझे तो इससे ज्यादा मिल रहा है। ताजिर ने कहा कि हम आपको 6 गुना देंगे। कहा मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। ताजिरों ने कहा कि वे 4 गुना देंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा हम आपको 5 गुना 6 गुना देंगे। कहा कि मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। तो ताजिर कहने लगे कि मदीना के बड़े बड़े ताजिर तो हम हैं, यहाँ के कारोबारी लोग तो हम हैं, आके इससे ज्यादा आपको दे कौन रहा है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने उस जात के साथ सौदा किया है जिसका ऐलान मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो मेरे रास्ते में 1 देगा मैं उसको 10 दूंगा। फरमाया कि मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, मेरे रब से मेरा सौदा हो चुका है, मैंने ये सारा अनाज जो है मदीना के मुसलमानों पर सदका कर दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिस दिन ये हज़रत उस्मान ने सदका किया, मैंने रात ख्वाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरानी लिबास में, नूरानी सवारी पर
और नूरानी छड़ी पकड़े हुए, हाथ में लिए हुए आप तेजी से तशरीफ ले जा रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं आपकी मुलाकात का जो है शौकीन था, मुश्ताक था, आप इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्न अब्बास, मैं भी जल्दी में हूँ। आज उस्मान ने जो अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस्मान से खुश होकर जन्नत की हूर से उस्मान का निकाह कर दिया। मैं उस निकाह की तकरीब में तशरीफ ले जा रहा हूँ। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का माल हर मौके पर इस्लाम के और मुसलमानों के काम आया है। हजरत उस्मान को ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, ज़ुल्हिजरतैन भी कहा जाता है और ज़ुश्शिरकतैन भी कहा जाता है। ज़ुश्शिरकतैन किस तरह कि बदर के मौके पर जब मुसलमान मैदान बदर जा रहे थे जिहाद के लिए, तो हजरत उस्मान की भी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं भी बदर में शिरकत करूँ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को हुक्म दिया कि मेरी लख्ते जिगर रुकैया बीमार है, मौत और हयात की कश्मकश में है, तुम उसकी तीमारदारी और अयादत करो। अल्लाह तुम्हें बदर का जो है अजर भी अता फरमाएगा और बदर के माल गनीमत में से भी तुम्हें हिस्सा देगा। हजरत उस्मान रुक गए और हजरत रुकैया की तीमारदारी की। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बनकर तशरीफ लाए। बदर की फतह की खुशखबरी सुनाते हुए हजरत ज़ैद बिन हारिसा आ रहे हैं और इधर से आपको गम की खबर मिली कि हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंतकाल फरमा गई। तो एक तो ये वो मौका था कि जब हजरत उस्मान ने बदर में शिरकत नहीं की, लेकिन अल्लाह के नबी ने माल गनीमत में से भी उतना ही हिस्सा अता फरमाया जितना बदरीन को दिया था, और अल्लाह भी अजर व सवाब के एतबार से उतना ही अजर व सवाब हजरत उस्मान को देगा जितना बदरीन को दिया है। जिस तरह बदरीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अमलू मा शिअ्तुम, तुम जो कुछ भी करो, क़द वजबत लकुमुल जन्नह, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत उस्मान के बारे में फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअद हाज़ल यौम, आज के बाद उस्मान जो अमल भी करेगा, उस्मान का अमल उस्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और एक दूसरा मौका जिसको अल्लाह के कुरान ने बयान किया, सूरह फतह है, 26वां सिपारा है। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आपने एहराम बांध लिया है और आप उम्रे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। क्योंकि पैगंबर का ख्वाब सच्चा होता है, ख्वाब वही के हुक्म में होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को मुसलमानों को भी ख्वाब सुनाया और 1400 सहाबा ने एहराम बांधा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गए। हुदैबिया के मकाम पर पता चला कि मुशरिकीन जो है वो लड़ाई का इरादा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो सफीर बनकर जाए और मुशरिकीन से बात करे कि हम लड़ने के इरादे से नहीं आए, हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजना चाहा, लेकिन हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपको मेरी तबीयत का पता है, मेरी सख्त मिजाजी का पता है, ऐसा ना हो बात और बिगड़ जाए, आप उस्मान को भेजें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपना सफीर बनाकर मक्का मुकर्रमा में भेजा। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफीर बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा में गए मुशरिकीन से बात करने के लिए, मामलात तय करने के लिए, तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि उस्मान, हम तुम्हारे नबी को इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे कि वो यहाँ आए और इतने मजमे के साथ 1400 के लश्कर के साथ वो उम्रा करें, बिल्कुल इजाजत नहीं देते। हाँ, तुम्हें इजाजत है, तुम तवाफ भी करो, सफा मरवा की सई भी करो, उम्रा अदा करो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी के बगैर उस्मान उम्रा अदा नहीं कर सकता। मैं उम्रा कैसे अदा करूं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ना हो? मैं उम्रा कैसे अदा करूं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ना हो? मैं किबले का क्या करूं जब मौजूद किबला नुमा ना हो? इधर सहाबा कह रहे हैं, या रसूलल्लाह, उस्मान के तो मजे हैं, उस्मान को अभी तवाफ कर रहे होंगे, उस्मान जमजम पी रहे होंगे, उस्मान सफा मरवा की सही कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी को उस्मान पर एतमाद कितना है? फरमाया कि नहीं, उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं कर सकता। और उधर उस्मान भी कह रहे हैं कि मैं रसूलुल्लाह के बगैर तवाफ नहीं कर सकता।
बहरहाल हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कुछ देर ज्यादा गुजर गई तो अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान शहीद कर दिए। जब अफवाह फैली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कीकर के दरख्त के नीचे, बबूल के दरख्त के नीचे बैठ गए और 1400 सहाबा से फरमाया कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे, उस्मान के खून का इंतकाम लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। 1400 सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। जिस बैत का जिक्र अल्लाह के कुरान ने किया सूरह फतह में, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया। एक तो अल्लाह ने सहाबा के मोमिन होने की गवाही दी, तहकीक अल्लाह मोमिनों से राजी हो गया। किस बात पर? नमाज पढ़ने पर नहीं, हज करने पर नहीं, कोई और अमल पे नहीं, फरमाया किस बात पर? शजरा, इस बात पर कि अल्लाह के नबी जो उस्मान के इंतकाम के लिए, उस्मान के खून का बदला लेने के लिए, उस्मान के दिफा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर रहे हैं, अल्लाह ने इनसे अपनी रजा का ऐलान कर दिया। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, और अल्लाह को ये मंजर इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस दरख्त का जिक्र भी, हालांकि कीकर का दरख्त है, लेकिन अल्लाह ने अपने कुरान में क़यामत तक के लिए उस दरख्त का जिक्र फरमाया। इसका सबब कौन बना? जिन 1400 सहाबा से अल्लाह रज़ा का ऐलान कर रहे हैं, जो उसका सबब बने हज़रत उस्मान, अल्लाह उससे कितना राजी हुआ। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनके दिलों का हाल भी जानता हूँ, इनके इखलास और तक़वे को भी जानता हूँ। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, अल्लाह ने इन पर सुकून और तमानियत नाज़िल फरमा दी। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और फतह करीब की बशारत भी सुना दी। ये सुलह हुदैबिया जो है, पेश खेमा थी फतह मक्का मुकर्रमा। और अल्लाह ने फरमाया कि आगो ये सहाबा सिर्फ आपसे बैत नहीं कर रहे, बल्कि इन्नल लज़ीना युबायिऊनका यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, कि अल्लाह का हाथ भी इन पर है, नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ, बीच में 1400 सहाबा का हाथ, और ऊपर अल्लाह ने फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, इन बैत करने वालों के ऊपर अल्लाह का हाथ। तो हजरत उस्मान के बारे में जब बैत के दौरान पता चला कि उस्मान जिंदा है, तब भी अल्लाह के नबी ने बैत जारी रखी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी को पता था कि अगर उस्मान अभी शहीद नहीं हुए तो बाद में भी शहीद होंगे, बाद में तो शहीद होंगे। इसलिए तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहाड़ पर तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर साहब ने, हजरत उमर और उस्मान साहब ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा साहब है, पहाड़ हिलने लगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको या बहुत और ठहर जा, फरमाया फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, जानता नहीं है तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद। तो ये पेशेनगोई थी हजरत उस्मान और हजरत उमर की शहादत की। तो फिर भी बैत को जारी रखा। क्यों? अल्लाह के नबी को मालूम था कि उस्मान ने अगर आज शहीद नहीं होना तो फिर बाद में तो शहीद होना है, इसलिए कि उस्मान का इंतकाम लेने के लिए जो लोग खड़े होंगे, जो उस्मान का बदला लेने के लिए खड़े होंगे, उनके पास ये कुरान की दलील मौजूद होगी कि अल्लाह के नबी ने उस्मान को बैत दी थी इंतकाम के लिए। तो फरमाया कि अगर उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है तो उस्मान मेरे काम से गया हुआ है। फरमाया ये मेरा दायां हाथ जो है उस्मान का हाथ है। कितनी मुबारक हस्ती है, कितनी अजमत और शान है कि अल्लाह के नबी अपने दाएं हाथ को उस्मान का हाथ करार दे रहे हैं। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मैंने बैत की है, उस वक़्त से मैंने कभी अपने दाएं हाथ को किसी ऐसी नामुनासिब जगह पर शर्मगाह वगैरह पर नहीं लगाया। इतनी शर्म व हया। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये 2 मौके थे जब हजरत उस्मान शरीक नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपने साथ शरीक किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया मिस्र से एक शख्स आया। उसने देखा कि कुरैश के कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो पूछा कि ये कौन लोग हैं। बताया गया कि ये कुरैश के अकाबिरीन हैं। कहा इनमें कोई बड़ा आलिम है? कहा कि हाँ, ये अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है ये बड़े आलिम हैं, बड़े शेख हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास आया
ये बुग़्ज़ उस्मान का मरीज था, इसके दिल में हज़रत उस्मान का बुग़्ज़ था, एतराज़ात करने के लिए आया था, खारजी था। कहता है कि अब्दुल्ला इब्न उमर, तुम जानते हो कि उस्मान ओहद में से भाग गए थे, फरार हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है। कहा कि आप ये भी जानते हो कि उस्मान बदर में शरीक नहीं थे। कहा कि ये भी दुरुस्त है। कहा कि आपको ये भी मालूम है कि उस्मान सुलह हुदैबिया के मौके पर बैत रिज़वान में शरीक नहीं थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि ये भी दुरुस्त है। ये खुशी से उछला, नारे तकबीर बुलंद किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि जरा हल्का हो, बैठ जा, जरा बैठ जा, इसके जवाबात भी तो सुनता जा। कहा कि जो ओहद के मौके पर हज़रत उस्मान का तुमने भागने का कहा, फरार होने का कहा, वो एक मौका ऐसा था कि अल्लाह ने फरमाया शैतान के शैतान की उसमें दखल अंदाजी थी और मुसलमान मुंतशिर हो गए थे, बिखर गए थे, पता ही नहीं चल रहा था अपना कौन है पराया कौन है। तो कुछ लोग जो थोड़ा सा साइड पे हो गए उनमें हज़रत उस्मान भी थे, लेकिन अल्लाह ने वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम कहकर उस्मान को माफ कर दिया। और फरमाया बदर का मौका, बदर के मौके पर अल्लाह के नबी की लफ्ज़े जिगर बीमार थे, खुद अल्लाह के नबी ने हुक्म इरशाद फरमाया उस्मान तुम रुपया की पैमानदारी करो, अल्लाह तुम्हें बदर के हाजिरीन की जो है अजर भी अता फरमाएंगे और माल गनीमत में से हिस्सा भी अता फरमाएंगे। और तीसरा मौका सुलह हुदैबिया के जब उस्मान हाजिर नहीं था, फरमाया कि अगर उस्मान से बढ़कर मक्का में कोई मुअज़्ज़ज़ होता तो अल्लाह के नबी उस्मान के बजाय उसको भेजते। अल्लाह के नबी की नज़र में उस्मान से ज्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी ने अपना सफीर बनाकर उस्मान को भेजा। इसलिए उस्मान की तरफ से खुद अपना दाया हाथ रखकर अल्लाह के नबी ने बैत की कि ये उस्मान का हाथ है। फरमाया कि अब इनको अपने साथ लिख कर ले जा, जब भी तुझे ये जो है ये तकलीफ उठे कि उस्मान क्यों इन मौकों पर हाजिर नहीं था, तो जब निकाल के देख लेना कि उस्मान क्यों नहीं था, इसके जवाबात भी पढ़ लेना। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उस मिसरी को, उस बाकी और खारजी को जवाब दिए। सीरत और शहादत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अभी बाकी है। इंशाअल्लाह अगला जुम्मा शहादत उस्मान को बिल्कुल एक इंतहाई मज़लूमाना शहादत हज़रत उस्मान बिन नूरैन की, उस पर बात होगी। अल्लाह ताला समझ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।